पर सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर जबरदस्त शीत युद्ध चल रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है और अब सूत्र हमारे यह दावा कर रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस के बीच कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, भागलपुर लोकसभा सीट पर खींचतान चल रही है। आरजेडी कांग्रेस को 8 सीट देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 9 सीट और मनमाफिक सीट की मांग पर अड़ी हुई है। कटिहार, पूर्णिया, सासाराम ये वो सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और खास तौर पर पूर्णिया सीट, क्योंकि बीमा भारती जिन्होंने हाल ही में जेडीयू को छोड़ के आरजेडी का दामन थामा है, वो भी दावा कर रही हैं कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। इधर पप्पू यादव कांग्रेस के साथ आए, वो कह रहे हैं मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए किस तरीके से एक ही सीट पर खींचतान बची हुई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या सहमति नहीं बन पा रही, अभी तक भी इन सीटों को लेकर क्यों द्वंद्व है। तो आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर तनाव है और इन सबके बीच में मुलाकात भी संभव है। जो खबर एक और सामने निकल कर आ रही है वो यही कि किस तरीके से मुलाकात भी हो सकती है लालू यादव और तेजस्वी यादव, क्योंकि आज दिल्ली में है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ राबड़ी आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। कांग्रेस के सीटों का समझौता कैसे हो, इस पर लगातार खींचतान बिहार में मची हुई है। और जहां खबर ये सामने निकल कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अगली सूची है वो किसी भी वक्त आज जारी कर दी जाएगी और इसमें सबसे बड़े नाम आप पूर्वांचल को लेकर देखेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पूर्वांचल की जो कुछ सीटें बची हुई हैं, जब इन पर चेहरे आएंगे तो नए चेहरे हो सकते हैं। जो मौजूदा चेहरे हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी पूर्वांचल में नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए नेताओं को पूर्वांचल से टिकट मिल सकता है। जैसे भदोई से बीजेपी के मौजूदा सांसद है रमेश बिंद, उनका टिकट कट रहा है, उनकी जगह राजेश मिश्रा को टिकट मिल सकता है। राजेश मिश्रा आपको पता होगा हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की वरिष्ठ नेता हो रही हैं, वो वहां से मौजूदा समय में सांसद हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि पूजा पाल जो है उनको टिकट मिल सकता है। हालांकि पूजा पाल ने भी ऑफिशियली अभी कमल को नहीं थामा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी और अब बीजेपी का हिस्सा हो सकती है। वहीं गाजीपुर सीट सुभाषपा के हिस्से जा रही है और वो ब्रजेश सिंह को टिकट दे सकती है। जबकि बलिया की जो सीट है वहां पर भी मौजूदा समय में वीरेंद्र सिंह मस्त जो सांसद हैं उनका टिकट कट रहा है और उनकी जगह नीरज शेखर को टिकट मिल रहा है। और नीरज शेखर कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे, और चंद्रशेखर बलिया सीट से ही आते थे। और बिहार के अंदर सीटों को लेकर गठबंधन के बीच पेच फंस गया है। बेगूसराय की सीट पर विवाद थम ही नहीं था कि अभी पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव ने जंग छेड़ दी है। पप्पू यादव साफ कह रहे हैं कि चाहे जान रहे या न रहे, लेकिन चुनाव तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति के रंगमंच पर इस वक्त सबसे जबरदस्त इमोशनल राजनीतिक ड्रामा अगर कहीं चल रहा है तो वो है बिहार। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों राजनीतिक हलचल जबरदस्त है। गांधी परिवार और लालू परिवार, इन दोनों परिवारों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त जद्दोजहद और खींचतान की स्थिति बनी हुई है। बिहार के अंदर हर सीट पर अपनी अलग कहानी है। एक एक सीट पर अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दोनों परिवारों को जबरदस्त मोर्चेबंदी करनी पड़ रही है। काफी जोर लगाना पड़ रहा है। कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय सीट से लड़ने का कन्हैया कुमार का सपना टूटता नजर आ रहा है। ये तो एक हफ्ते पुराना मामला है जो अब तक सुलझ नहीं पाया है। यानी इस सीट पर तो पहले से घमासान मचा था। अब एक और सीट पर जबरदस्त राजनीति शुरू हुई है और यह सीट है पूर्णिया की सीट। पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर ये कसम खा चुके हैं कि जीना यहां, वरना पूर्णिया के सिवा जाना कहां। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यहां पर अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पप्पू यादव का पूर्णिया से गहरा नाता रहा है। वो यहां से सांसद तो रहे ही हैं, साथ ही कोविड, बाढ़, ये ऐसे मौके रहे हैं जब पप्पू यादव जनता के बीच गए और उनकी सेवा की। चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर इस इलाके की पूरी किलेबंदी कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसी चाल चली है कि वह
धराशायी होते हुए अभी फिलहाल उस इलाके से नजर आ रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति के अंदर? कैसे टिकट बंटवारे के मोर्चे पर भी लगातार जेडीयू और बीजेपी बिहार के राजनीतिक मैदान में बाजी मारते नजर आ रहे हैं? और आखिर क्यों गांधी परिवार और लालू परिवार के बीच गठबंधन को लेकर जबरदस्त खींचतान नजर आ रही है? बिहार के इस दिलचस्प राजनीतिक समीकरण का पूरा दस्तावेज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला पप्पू यादव का गढ़ रहा है। पप्पू यादव के राजनीतिक संबंध लालू परिवार से भी बहुत अच्छे हैं और गांधी परिवार से भी। पप्पू यादव दोनों परिवारों को विचारधारा की डोर में बांधकर चलना चाहते हैं, लेकिन पूर्णिया की सीट छीन लिए जाने की आशंका से ही वो बेचैन है। घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। जब एक ही विचारधारा और गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं तो कांग्रेस में विलय हो या कहीं, यह किसी के लिए अहंकार का विषय नहीं है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। यहां सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पप्पू यादव की राजनीतिक हस्ती क्या है। पप्पू यादव देश के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनका किसी एक इलाके की जनता का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर लगातार करने का मौका मिला है और इसीलिए सीमांचल और पूर्णिया के इन इलाकों में उनको ताकतवर राजनेता माना जाता है। बिहार की सियासत में पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं। 5 बार सांसद रह चुके हैं और 4 बार विधायक भी। एक वक्त था जब पप्पू यादव लालू यादव के दुलारे हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब पप्पू यादव ने लालू यादव के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। लालू नीतीश की जोड़ी को हराने के लिए उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला, लेकिन अब वक्त बदला है और पप्पू यादव के तेवर भी। पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, तो दूसरी तरफ खुद पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इंडिया अलायंस के अंतर्गत कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं। पप्पू यादव ने खुद अपनी राजनीतिक जमीन पहले मधेपुरा को बनाया था और पत्नी रंजीता को सुपौल से सांसद बनवाया। पप्पू यादव 5 बार सांसद रहे, वहीं 4 बार वो विधानसभा भी पहुंचे। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2015 में उन्हें मिला। लालू यादव से विरोध के बाद पप्पू यादव ने खुद की पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में 64 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर लालू नीतीश की जोड़ी के खिलाफ खूब प्रचार भी किया। पप्पू यादव ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत 1990 में की थी, जब वह मधेपुर इलाके से एक विधानसभा में चुनाव लड़े। इस चुनाव में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला और जीत हासिल की। इसके ठीक 1 साल बाद 1991 में वह पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और यहां भी उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी के साथ पप्पू यादव का जुड़ना कांग्रेस के लिए एक ताकत जरूर है, लेकिन पप्पू यादव जैसे एक बेहद कद्दावर नेता की कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने करवाई। जब पप्पू यादव के कार्यकर्ता पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उस वक्त भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। पप्पू जी ये नहीं चलता है ना। पप्पू यादव की राजनीतिक ताकत बिहार के कई इलाकों के अंदर इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी का विलय करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि वो गांधी परिवार और खासकर सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करते हैं। कांग्रेस हमेशा कुर्बानी दी है। इतिहास उठा के देखिए, वैसे भी कल जब अंग्रेज थे तो एक गांधी थे, आज नए अंग्रेज हैं बीजेपी। यहाँ एक रियल संत राहुल गांधी और त्यागी, एक ऐसे पुरुष जिनका दूर दूर तक सत्ता से और कुर्सी से कोई मोह नहीं। तो ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा अपने साथियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करती है। जैसे ममता जी के साथ आज भी सोनिया गांधी जी हो या वह परिवार हो या कांग्रेस हो, निश्चित रूप से सम्मानपूर्वक व्यवहार करती है। तो कांग्रेस
दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़े, क्योंकि ये पप्पू यादव का गढ़ भी है। लेकिन लालू यादव ने पप्पू यादव के लिए अलग प्लान तैयार कर रखा था। पप्पू यादव का कहना है कि लालू यादव उनको अपने बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव पूर्णिया की बजाय मधेपुरा की सीट से चुनाव लड़े। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की, वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया, तो मेरे लिए वो काफी था। अब आखिर लालू यादव ये क्यों चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया की बजाय मधेपुरा से चुनाव लड़े? उसके पीछे बड़ी वजह है आरजेडी के अंदर बीमा भारती की अचानक हुई एंट्री। बिहार की राजनीति में बीमा भारती का ये नया एंगल बेहद दिलचस्प है। जेडीयू के अंदर बीमा भारती का अपना एक राजनीतिक कद था, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बीमा भारती को पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। अब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया के खेवैया बिहार के अंदर बने हुए हैं, इसीलिए पप्पू यादव का महत्व कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर बिहार के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन आखिर बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। बीमा भारती पर आरोप है कि जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो जेडीयू के अंदर एक ऐसा गुट था जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और इसके लिए तरह तरह की प्लानिंग की जा रही थी। बीमा भारती पर इसी जेडीयू के गुट का हिस्सा होने का आरोप है और इसीलिए जेडीयू में उनके लिए संभावनाएं कम थी। यही नहीं, बीमा भारती के पति को कुछ दिनों पहले बिहार पुलिस अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब जरा जानते हैं कि बीमा भारती आखिरकार है कौन। ये वही उन 5 विधायक में से एक थी जिन्हें कुछ दिनों पहले फ्लोर टेस्ट जब बिहार विधानसभा में हुआ था, तब उनसे उनकी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या इसी वफादारी का इनाम लालू परिवार बीमा भारती को देना चाहता है? लेकिन हर नेता की तरह बीमा भारती ने भी पार्टी छोड़ने की वजह उनके समाज को सम्मान नहीं मिलना करार दिया है। हम जो है मेरे साथ जो हम अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल समाज से है, गंगोता जाति से हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में कोई भी सम्मान नहीं दिया। और जहाँ तक कि पार्टी में जो होना चाहिए, जो दायित्व हमको मिलता था वो हम करते थे, लेकिन फिर भी हमको दरकिनार करके रखने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। अब बिहार के अंदर पिछड़ों, दलितों और महादलितों की राजनीति करने वाले 2 राजनीतिक दल प्रमुख रूप से पहले से मौजूद हैं। एक तेजस्वी और लालू की लीडरशिप में राष्ट्रीय जनता दल और दूसरा नीतीश कुमार की लीडरशिप में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। इन दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से दावा किया जाता है कि पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है। लेकिन बीमा भारती अब तेजस्वी के साथ है और पूर्णिया से लोकसभा की सीट पर उनकी नजर है। उन्होंने इस बात की मुनादी भी कर दी है कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता है तो सीट जीतकर आरजेडी की झोली में डाल देंगे। कहीं ना कहीं तो जो हमारे पुराना घर है उसमें हम वापसी लिए, पुराने घर में आ गए हैं। और हमारे जो नेता है, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राबड़ी देवी जी हैं और हमारे भाई जो नेता विरोधी दल तेजस्वी जी है, और सभी के शरण में हम आ गए हैं। अब लगता है कि नहीं, अपने घर में हम सुरक्षित हैं और अच्छे से। नेता का जो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी आदरणीय, और माता राबड़ी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी है, पितातुल है, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। लड़ाएंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे। बीमा भारती ने जो आरोप लगाए हैं उसे जेडीयू के अंदर भी हलचल नजर आ रही है, क्योंकि लड़ाई पिछड़ों और दलितों के सम्मान की है, जो कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। इसीलिए बीमा भारती के आरोपों पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या और कौन किस सीट पे चुनाव मैदान में उतरे, इस पर खींचतान चल रही है। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तरह 9 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस कटिहार, पूर्णिया,
सासाराम, औरंगाबाद और भागलपुर की लोकसभा सीट चाहती है, लेकिन आरजेडी इन सीटों को देने को अब तक तैयार नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे महागठबंधन को बिहार में पूर्णिया से भी बड़ा झटका बेगूसराय में लगा है। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर बेगूसराय से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन सीपीआई ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को बेगूसराय सीट से न केवल चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि अपने उम्मीदवार के रूप में अवधेश कुमार राय के नाम की घोषणा भी कर दी। 2019 में कन्हैया कुमार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मगर उनकी इस चुनाव में करारी हार हुई थी। अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में है और बताया जा रहा था कि कांग्रेस महागठबंधन से बेगूसराय की सीट मांग रही थी, मगर उससे पहले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रविवार को एक तरफा फैसला लेते हुए अवधेश राय की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने रविवार को पटना से बेगूसराय लोकसभा सीट के उम्मीदवार की घोषणा की, और ये घोषणा थी अवधेश राय की, जो कि बछवाड़ा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। जैसे ये घोषणा हुई, महागठबंधन में दरार और ज्यादा चौड़ी हो गई है। एक तरफ पूर्णिया की सीट को लेकर बिहार के अंदर महागठबंधन में तगड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, और दूसरी तरफ जेडीयू लगातार टिकट फाइनल कर रही है। बिहार में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुंगेर से ललन सिंह, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, गोपालगंज से आलोक कुमार, बांका से गिरधारी यादव को टिकट दिया गया है। वहीं जेडीयू ने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन दोनों के बीच सहमति के तार अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी के संपर्क में है कांग्रेस, लेकिन इस संपर्क से सहमति की गुंजाइश कितनी बनेगी, जब बिना फॉर्मूले के ऐलान के ही आरजेडी अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है। ताजा लिस्ट के मुताबिक लालू यादव ने अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ेंगी चुनाव, जबकि रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ेंगी। दोनों बेटियों के अलावा आरजेडी ने उजियारपुर से आलोक मेहता का टिकट फाइनल कर दिया है। बांका से जयप्रकाश नारायण को टिकट दिया है। बक्सर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक पेज पर नहीं है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम पूरी कहानी बयां करता है। कहा गया कि आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की डिमांड कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च की मुंबई में रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया। इस पर केसी वेणुगोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की। केसी वेणुगोपाल का तर्क था कि 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद आरजेडी ने अपना ऑफर वापस ले लिया, और दिल्ली में आरजेडी ने कांग्रेस को 8 से घटाकर 6 सीट देने का प्रस्ताव दिया। और अब यह कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने के लिए तैयार है। और इस बीच लालू यादव ने सीटों के बंटवारे से पहले पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बिहार से निकलकर महाराष्ट्र आइए तो यहां भी कुछ ऐसा ही आलम है। महाराष्ट्र में इंडिया का क्या होगा? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को सीट शेयरिंग के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 26 मार्च तक महाविकास आघाड़ी का कोई जवाब नहीं आया तो 27 मार्च को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग 3 पार्टियों के चलते फंसी हुई है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की पार्टियों के बीच 15 सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। बात उनके माध्यम से जो हम लोग को विवरण मिला है वो ये है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे इनमें 10 सीटें जो है उस पर तालमेल नहीं है। 5 सीटें ऐसी है कि जिस पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इनका तालमेल नहीं है। तो 15 सीटों का उनका ही मामला है। तो जब उनका ही मामला नहीं है तो हमारी बात तो आती ही नहीं है।
हम महाविकास आघाड़ी के घटक भी नहीं है। हमको तो न्योता दिया था बातचीत के लिए, हम बातचीत के लिए गए, लेकिन जब उनका ही मामला फंसा हुआ है तो वो हमको क्यों दोष दे रहे? 2.5 साल से जब आप इकट्ठा बैठकर अपने सीटों का चयन नहीं कर रहे हो तो दूसरों के क्यों कीचड़ उठा रहे हो? महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में फंसे पेंच के बीच कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें नंदूरबार से गोवाल पाड़वी, सोलापुर से प्रणति शिंदे, अमरावती से बलवंत वानखेड़े, लातूर से डॉक्टर शिवाजी राव कलगे, कोल्हापुर से शाहू छत्रपति, नांदेड़ से वसंतराव चौहान और पुणे से रविंद्र धंगेकर के नाम का ऐलान किया गया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नेताओं के बीच जमीन पर प्रत्याशी उतारने में ही नहीं, वैचारिक एक रूपता भी नहीं दिख रही है जो उन्हें इकट्ठा रख पाए। बीजेपी लोकप्रिय नेता, कुशल संगठन और अच्छे संसाधनों वाली पार्टी है। जाहिर है बिखरे विपक्ष की बीजेपी से फाइट आसान नहीं है। ये तथ्य है कि आजादी से लेकर 1977 तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने के लिए विपक्ष को लंबा वक्त लगा था।